हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ गाइस। अभी मैं यूट्यूब फैमिली में काफी न्यू हूँ, तो मैं जस्ट सोच रही थी कि थोड़े से कुछ मोटिवेशनल कंटेंट बनाऊं आप लोगों के लिए, जिससे आपका मोरल थोड़ा सा बूस्ट अप हो और जिससे आप थोड़ा सा अपने करियर की शुरुआत एक अच्छे तरीके से करो। स्पेशली जो न्यू टीनेजर्स हैं, जो कुछ और ही अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट अभी एज अ पार्ट टाइम जॉब क्या करते हैं, वो न्यू न्यू आते हैं और लाइक काइंड ऑफ दिल्ली जैसे जगह पे, और अगर वो स्मॉल टाउन से आते हैं तो उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लाइक उनको पता नहीं होता किस तरह से बात करनी है। लाइक पता तो होता है बात करने का, बट यहाँ पे जो लेवल ऑफ इंग्लिश चाहिए होती है गाइस, वो चीज उनके पास नहीं होती है। जज्बा तो बहुत होता है और उनमें टैलेंट भी बहुत ज्यादा होता है, बट यही है कि थोड़ा सा अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेट करना है, क्योंकि बेसिकली जो न्यू टीनेजर्स आते हैं, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करा देती हूँ कि मैं भी एक छोटे से टाउन से ही बिलोंग करती हूँ। एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, बट नाउ आई एम इन न्यू दिल्ली नाउ अडेज। एक तरह से मैं न्यू दिल्ली में ही बस गई हूँ। तो मैंने क्या क्या अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस किए थे एज अ टीनेजर, कि मैंने अपना ग्रेजुएशन फिनिश किया था एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स। उसके बाद मेरे को काफी लगता था ना, इनिशियली लगता है कि आपने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर ली है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका पोटेंशियल इतना होता है। और मैं वहां पे अपना कोचिंग, होम ट्यूशन से सब लेती थी, सो वहां पे मैं अच्छा खासा अर्न भी कर रही थी और वहां पे मेरे को लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो लेट जस्ट गो एंड दिल्ली जाके अपना करियर सेटअप करती हूँ और यहाँ पे पीएचडी करूंगी, लेक्चरशिप करूंगी। बहुत सारे सपने देख के मैं दिल्ली आई थी। तो ऐसा नहीं है गाइस कि मैंने अपने सपने पूरे नहीं किए, काफी चीजें पूरी हुई, बट एक डिफरेंट डायरेक्शन से हुई गाइस। मैं यहाँ पे आई, पहले मेरे को लगता था कि इंग्लिश ना मेरी बहुत ही हाई फाई क्वालिफाइड है, मैं वहां जाके आराम से अपना कुछ ना कुछ सेटअप कर लूंगी या फिर अपने आप को प्रूव कर पाऊंगी, बट आई वाज रॉन्ग। क्योंकि दिल्ली में मैं आई तो मेरे को तो लगता था पता नहीं पहले मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। इतना ज्यादा लाइफ हमारे जैसे लोगों का जो स्मॉल टाउन से आते हैं, उनकी लाइफ ऐसे होती है ना कि बहुत ही धीरे चल रही होती है। ये हमें तब पता चलता है जब हम वो लिमिटेड दायरे से निकल के गाइस हम आते हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो फिर मैं जब दिल्ली में आई तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो काफी चीजें चेंज हैं। लोगों की लाइफ काफी फास्ट है, स्केड्यूल काफी फास्ट है। एक साइड रोड से मुझे दूसरे साइड रोड क्रॉस करने में आई यूज टू टेक एजेस, और मैं बहुत नर्वस थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं किसी से आंख मिला के इंग्लिश में अगर बात करनी होती थी, व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश गाइस, इट्स रियली 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 वेरी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश यू राइट। क्योंकि लिखना है बहुत ही इजी है, बिकॉज जब आप लिखते हो इंग्लिश, यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू राइट बाय फ्रेमिंग सम काइंड ऑफ आइडियाज। मे बी आप हिंदी में सोचते होगे फिर उसको ट्रांसलेट कर लेते होगे इंग्लिश में, सो इट्स इजी फॉर यू टू पेन इट डाउन। बट अगर आप सामने किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो गाइज, इफ इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन यू आर बिल्डिंग with any person or employer for that matter, you have to be really quick. You have to decide, you have to build that eye contact to just let them know that आप में कॉन्फिडेंस है, का कॉन्फिडेंस लेवल है। till the time you don't really talk properly, they will think कि आपको कुछ बोलना ही नहीं आता, आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे गाइज एंड ऑल दैट। एंड जब मैं न्यू आई थी, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस फर्स्ट। तो मेरा ना मदर टंग इन्फ्लुएंस काफी था, एमटीआई लोग कहते थे। पहले मैं आई तो आई यूज टू जस्ट गिव इंटरव्यू फॉर कॉल सेंटर, क्योंकि मैंने सोचा था एक पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, उससे अर्निंग आ जाएगी, फिर मैं आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लूंगी। दैट्स व्हाट वाज माय इंटेंशन। बट मैं जब गई तो मेरा तो मोरल ऐसे हो गया, कॉन्फिडेंस तो मेरे चकनाचूर हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे वो कहते थे आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। मैं इंट्रोडक्शन देती थी, बट जो लोग बिहार से होते हैं या फिर मध्य प्रदेश या फिर फॉर दैट मैटर यूपी के जो सारे होते हैं एडजॉइनिंग एरियाज के, उनकी ना एमटीआई आती है। तो उन्होंने बोला था कि मेरी ना एमटीआई है, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट हायर्ड। सो आई वाज लाइक व्हाट इज दैट एमटीआई? सो एमटीआई गाइस इज मदर टंग इन्फ्लुएंस। मतलब आप जहां से आते हो ना, जैसे हमारे यहाँ कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं। हम शादी पे गए थे तो वहां पे शादी भी नहीं बोल के शादी बोलते हैं, ठीक है।
बोलने में वी डोंट इवन रियलाइज कि हम ऐसे बोलते हैं, बट वहां पे ना आपके ट ड, ठीक है, वो साउंड में वेरिएंस आ जाता है, स श द ड, तो काफी चीजें, थैंक यू होता है, इट्स लाइक थैंक यू, एंड वहां से जब हम आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वी डोंट से थैंक यू, वी से थैंक यू, थैंक यू, या फिर थैंक यू, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि बोलना किस तरह से है। आखिर हमारे साथ अगर कोई जब तक कॉन्वर्सेशन नहीं करेगा, जब तक बात नहीं करेगा, तब तक आपको स्पोकन इंग्लिश आएगी कहाँ से, है ना? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि हमें पहले स्पोकन इंग्लिश, हमें इंग्लिश ऐसी ही सीखनी चाहिए जिससे कि हमें स्पोकन में बढ़ावा मिले, क्योंकि रिटन इंग्लिश इज वेरी इजी, बट आजकल इन ऑर्डर टू प्रूव योर सेल्फ, ऑलमोस्ट कहीं भी आप चले जाइए किसी भी स्टेट में, वहां का तो ओरिजिनल लैंग्वेज होता ही होता है जो उनका नेटिव लैंग्वेज होता है, बट इंग्लिश इज थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन स्पोकन इंग्लिश। वही मैंने शुरू किया जब लोगों ने मेरे को बोला मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है, आप टेलीविजन बोलना होता था, मैं बोलती थी टीवी के बारे में, उन लोगों ने बोल दिया लेट्स से अ टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट टीवी, सो आई सेड टीवी टीवी टीवी, एंड एक जगह पे ऐसा है जब मेरे को टेलीविजन बोलने का मन किया कि बिकॉज आई न्यू कि टीवी को टेलीविजन बोलते हैं। सो जब मैंने ये बोला तो उसे मैं टेलीविजन नहीं बोल के मेरे से बोला गया टेलीविजन, so they were saying, oh, now you are out. Then I was asking what was the reason. Then they said, you have MTI, you need to just talk about, or you need to learn about your communication skills, you need to focus. और उस समय मेरे को बहुत धक्का लगा था गाइस, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि एमटीआई है क्या और उसको कैसे ठीक करें, बिकॉज इट टेक्स hell lot of time for you to get out of your mother tongue influence, क्योंकि हम भले बढ़े ही होते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में, तो ना उस चीज को चेंज करने में इट टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर यू टू कोप अप कि इसको चेंज कैसे करना है। सो जो हमारा स्वभाव बन गया उसको चेंज करने में इट टेक्स सम टाइम, बट इफ यू गिव दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट व्हाट डू आई से एम्फेसिस अपनी चीजों को ठीक करने में कि नहीं मेरे को प्रूव करके दिखाना है वर्ल्ड को, आई कैन डू इट, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप में जब वो स्पिरिट आ जाएगी, वो विल पावर आ जाएगी, नहीं मैं करके दिखाऊंगी, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, ट्रस्ट यू मी गाइज, उस दिन आप चेंज करने के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाओगे, एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू विल क्रैक द हार्डर नट यू कैन क्रैक, बिकॉज आज की मेरी इंग्लिश आप देखो गाइज, आज की इंग्लिश आप देखोगे, you won't even come to know that I belong to Bihar because I don't have that kind of accent or the mother tongue influence. But it took me hell lot of time. Almost मैंने BPOs में काम किया for good 11 to 13 years. So क्या होता है, once you get into that kind of BPO industry, वहां पे आपको दिन रात ही इंग्लिश बोलना है, come whatsoever, कुछ भी आपने बात करनी है आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, यू आर फोर्स टू डू इट। इनिशियली तो ऐसे होता था कि मैं कभी कॉल्स लेती थी, मेरे से ऐसे होता था कि मैं हिंदी में बोल देती थी, एंड आई वाज लाइक ओ शिट व्हाट डिड आई डू। सो इनिशियली इट विल बी अ लिटिल हार्डर फॉर यू गाइज टू थिंक कि कैसे बोलूं मैं सारा टाइम इंग्लिश, कैसे बोलूं, बट विद अ कांस्टेंट सपोर्ट, अपना आप किसी ऐसे फ्रेंड को या रिलेटिव को या किसी से फोन पे भी बात करो, तो मेक श्योर ऐसे बंदों के साथ आप इन्वेस्ट करो टाइम जो कि फ्रूटफुल हो, प्रोडक्शनल हो, वो आपसे बात कर पाए इंग्लिश में, दोनों कन्वर्स करो, बिकॉज यहाँ पे कोई भी जज करने के लिए नहीं होगा गाइस कि आप गलत बोल रहे हो, या देयर वुड बी नोबडी टू बुली यू, राइट? सो इनिशियली मेरे को भी यही हुआ था, काफी चैलेंज फेस करना पड़ता था, और जब मैं न्यू अपने कंपनी को, पहली कंपनी को ज्वाइन किया था गाइस, तो वहां पर एक बंदे ने बोला आर यू फ्रॉम बिहार बाय एनी चांस, और मे बी यूपी, और मे बी एमपी। आई वाज लाइक व्हाई वुड यू आस्क दैट क्वेश्चन? तो उस लड़के ने बोला बिकॉज यू हैव ट ड काइंड ऑफ जहाँ पे ट बोलना चाहिए वहां ड बोलते हो, स श, यू डोंट इवन नो कि हाउ टू मेक दैट आउट, वेयर टू स्पीक व्हाट। So I was like, oh, there comes the challenge. So when I knew what my challenge is, I started shaping up myself. So उसके लिए फिर मैंने वर्क करना शुरू कर दिया guys. I started pronouncing word to myself. फिर मैंने गूगल पे देखा कि इसको कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, slowly and gradually it took me time. It's not that over a period of time 2 से 3 दिन में आपको आ जाएगा इंग्लिश बोलना। जो भी लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, रूमर फैलाते हैं गाइज कि 2 से 3 दिन में स्पोकन इंग्लिश आ जाएगी, नो, इट्स ऑल क्रैप एंड बुलशिट। इतनी जल्दी किसी को नहीं आता गाइज, यू विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम टू लर्न, बट यस अगर आप में उस तरह का पोटेंशियल है, कॉन्फिडेंस है, यू हैव दैट काइंड ऑफ यर्निंग कि मेरे को लर्न करनी है, तो फिर आप लर्न बहुत ही जल्दी कर जाओगे गाइज। इट डिपेंड्स अपॉन यू
कि आप कितना करना चाहते हो। इट्स नॉट दैट कि दूसरा आपको करके दे नहीं देगा, बिकॉज जिस तरह से ये एफर्ट आपके अंदर से नहीं आ रही है, ये आवाज आपके अंदर से नहीं आ रही है, तब तक नो बडी कैन डू एनीथिंग टू यू, राइट। सो गाइज जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, सो दैट जो न्यू बच्चे आते हैं हमारे जैसे स्मॉल टाउन से या फिर बिहार से, यूपी और एमपी से, उनको चैलेंजेस ना फेस करना पड़े। और इसलिए भी मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि मैं थोड़ा मोटिवेशन दूं, और मे बी जिस तरह की हेल्प आप लोगों को चाहिए गाइज इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश के लिए, मैं रेडी हूँ ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, आपको रेडी हूँ मैं मोटिवेट करने के लिए गाइज। और सबसे पहले जब भी आप बीपीओ के इंटरव्यू दोगे ना, तो सबसे पहले वो बोलेंगे ठीक है आपको क्या स्पोकन इंग्लिश आती है, दे विल ट्राई टू जज यू इन द इंटरव्यू इटसेल्फ। और वहां पे अगर आप थोड़ा सा भी एमटीआई अगर आपका आता है या फिर आप फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, वो बोलेंगे यार यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब, आई विल गेट बैक टू यू। गेट बैक टू यू मीन्स इट्स अ बिग नो नो। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड गाइस, इनिशियली ऐसा होगा, रिजेक्शन होगा नहीं, बट यू डोंट हैव टू थिंक कि रिजेक्शंस हो रहे हैं तो मैं कैसे करूं नहीं करूं, ये मत सोचो। आप सोचो कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, कि एवरीबडी विल बी लाइक प्राउड टू टेक यू इन देयर कंपनी। आज के डेट में मेरे साथ ही ऐसा है गाइस कि मैं अपने आप को मैंने ऐसे कर लिया है कि बड़े बड़े कंपनीज दे आर जस्ट सेइंग कि आप आ जाओ मेरे को ज्वाइन कर लो, आई विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट एज एन वट एवर सैलरी एक्सपेक्टेशन यू हैव। बट अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली, बिकॉज आई एम वेल सैचुरेटेड, मैंने बहुत काम कर लिया गाइस बीपीओज में। बट जिसको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं गाइस, जो यूथ है हमारे, जो कुछ करना चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्च चलाना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर देयर ऑप्शंस, आगे कुछ और उनका लक्ष्य है, बट अभी बीपीओ को एज अ करियर ले रहे हैं गाइस, उनको पहले स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। और मैंने आपने देखा होगा गाइस कि मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हैं, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स के जो सारे स्टेट्स है, 52 स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उसमें से मैंने 10 to 20 कवर अप अभी तक किए हैं गाइस, जस्ट टू सी कि व्हाट डू यू वांट। सो आई थिंक जब भी कोई इंटरव्यू के लिए जाता है ना, ज्यादातर यूएस बेस्ड प्रोसेस के लिए, कलेक्शंस हो, बीट डेट कंसोलिडेशन प्रोसेस और एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए जाओ, वहां पे पहले आपसे पूछेंगे डू यू नो द नेम ऑफ द स्टेट्स, इफ यू नो द नेम ऑफ द स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स कुड यू प्रोनाउंस इट एग्जैक्टली द वे दे शुड बी, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना होगा वहां के कस्टमर से, कंज्यूमर से। और वहां पे अगर आप एफिशिएंटली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो या फिर प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो, दे टेक इट वेरी सीरियसली गाइस, बी इट द नेम ऑफ देयर सिटीज, बी इट द नेम ऑफ देयर पेट्स, बी इट देयर नेम, like sometimes you will say Idaho is Idaho, but it's not Idaho, that's not the name of the state in the United States, it's Idaho. Idaho. So it same goes with California, Massachusetts, Wyoming. So we have so many states guys. So अभी मैं ज्यादा in a nutshell जस्ट आपको बता दिया है कि pronunciation is quite different from the way it's written or it's penned down guys. So it's not difficult at all. I'm there to help you guys learn these 52 names of the states of the United States of America. I just wanted टू कम टू यू, क्योंकि अभी तक मैंने कोई बड़ा वो वीडियो बनाया नहीं था, जस्ट टू लेट यू नो कि व्हाट इज that I am trying to achieve here. So I was a teacher before I came to Delhi. मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी एंड वहाँ पे मैं टिल ग्रेजुएशन पढ़ाती थी guys. So I have that kind of potential that I can teach English to you guys, the written and the spoken English both. Right, so I will motivate you also. It's not that I will be just a teacher just telling you to mug up things like this. And कुछ लोग होते हैं ना guys जो चैनल पे आते हैं and they have their kind of fake accent. So let me tell you, जो आप accent लेके बोलोगे ना अमेरिका का language is very different. You can't just copy them. और अगर आप बोलोगे भी ना तो fake लगोगे और इतना बुद्धू लगोगे ना, आप जब बोलोगे लगेगा oh my god what is he doing, what is he up to, ये तो बहुत बन रहा है, बड़ा स्टाइल मार रहा है। तो make sure guys learn the right pronunciation, but stick to your accent. It will look much more sophisticated. Like I can also say I don't want to go there, I don't want to know what you want. और अगर मैं pronunciation मेरे को आता, अगर मैं अपने accent में बोलूं I don't know what is he up to, what is he looking for, what is it that he is looking for, wanna gonna, ये सारी चीजें slangs होती हैं guys वहाँ के, but ये भी आप use कर सकते हो, but over a period of time once you know how exactly to use these slangs in your whole sentence, right guys.
सो आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड आपको कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है गाइज, कोई भी क्यूरियोसिटी किस तरह के वीडियोस मैं आगे में बनाऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आपके लिए कुछ अलग अलग टॉपिक्स कवर करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता। इंग्लिश इज वेरी वास्ट गाइज, सो मेरे को ये नहीं पता। कुछ लोग बताते हैं हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए हैं गाइस। बट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट क्या है, आपको चैलेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि आई विल कवर दैट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। Hope you like that video, guys. I'm here to motivate you. I'm here to, handle all your queries. एंड आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। इट्स जस्ट अ मोटिवेशनल वीडियो, जस्ट टू टेल यू दैट जो बच्चे अभी न्यू आ रहे हैं बीपीओ इंडस्ट्री में, या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू प्लेसेस लाइक न्यू दिल्ली, प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड गाइस। जस्ट इट्स हाई टाइम, वी नीड टू बकल अप, जस्ट प्रूव देम। आपको भी पता है कि हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे पोटेंशियल की कमी नहीं है, एजुकेशन इज एट टॉप नॉच, ठीक है। और हम लोग कितना है, वी डोंट नीड टू प्रूव आवर सेल्व्स, क्योंकि बिहार, एमपी, यूपी के लोग बहुत, उन लोगों ने क्या माइलस्टोन क्रिएट किया हुआ है, आप खुद देख सकते हो। यूट्यूब पे ही कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो आई डोंट नीड टू से मच अबाउट इट गाइज, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आप जस्ट मेरे को बताइए कि मेरे को क्या करना है, किस तरह के वीडियोस लेके आना है, एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास वैसे ही वीडियोस लेके आऊंगी, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट गाइज। कम आउट ऑफ योर comfort zone, make you a fluent speaker, make sure you have that confidence, and make you achieve what you're looking for in your life. Okay, till the time guys, take care of yourself, stay tuned, and have a nice day. God bless you.